कर रहे थे रिलेशन एंड फंक्शन। देखिए ऑलरेडी क्वेश्चन हम लोग क्या कितना तक डिस्कस कर लिए थे, क्वेश्चन नंबर 12 तक डिस्कस कर लिए थे। देखिए क्वेश्चन नंबर 13, ठीक ना, क्वेश्चन नंबर 13 भाई एक्सरसाइज 1.1 आरटी शर्मा रिलेशन एंड फंक्शन। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या है पढ़ते हैं। दिया इसमें देखिए शो दैट द रिलेशन, यहाँ पर दिया है देखिए ग्रेटर देन इक्वल ऑन सेट आर ऑफ ऑल रियल नंबर इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। देखो इसमें आपको शो करना है, समझ गए क्या करना है, शो करना है। और एक रियल नंबर पर सेट जो दिया है वो आपको रियल नंबर है, और ये कंडीशन इनइक्वालिटी का कंडीशन दिया है, ठीक। और आपको बताना है कि रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव होगा बट सिमेट्रिक नहीं होगा, ये आपको प्रूव करना है। मतलब क्या होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, ट्रांजिटिव होना चाहिए, सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए। तो करिए, कोई करना चाहता है तो बोलिए, करें। हेलो आ रहा है, हिमेश आ रहा है, आइए करिए, कोई बात नहीं, आओ करो। इसके बाद दीदी के देख लेना नंबर डाल भाई। Question number 13. Show that the relation greater than equal to on the set R of all real number is reflexive and transitive but not symmetric. मतलब कि इसमें एक रिलेशन दिया हुआ है ग्रेटर देन इक्वल टू का किस पे, जो एक सेट है R वो सारे रियल नंबर का सेट है, उस पे एक रिलेशन दिया हुआ है ग्रेटर देन इक्वल टू का। उसे हमको दिखाना है कि मतलब शो करना है कि वो रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 13। तो पहले रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव करना है और सिमेट्रिक ना हो, मतलब इसको प्रूव करना है। तो पहले रिफ्लेक्सिव के लिए देख लेते हैं। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होगा कि मतलब जैसे कि जो रिलेशन है वो दिया हुआ है ग्रेटर देन इक्वल टू का, और सेट जो हमारा आर है वो सारे रियल नंबर का है। तो हम कोई भी एक रियल नंबर ले लेते हैं, उस मतलब जो दिया हुआ है सेट, उसका कोई भी एक एलिमेंट अपने सेलेक्ट कर लेते हैं। तो हम ए लेट कर सकते हैं, जैसे मतलब सभी वैल्यू के लिए रियल नंबर एक सेट दिया हुआ है रियल नंबर का, तो वहां से कोई भी एक वैल्यू ले सकते हैं। तो अगर हम उसको ए लेट कर ले रहे हैं तो जैसे होना चाहिए ये दिया है और रियल नंबर के लिए मतलब सेट जो है रियल नंबर, इसका मतलब ये ना, कोई रियल नंबर ये भी हो जाएगा, कोई रियल नंबर ये भी हो जाएगा। समझिए इसको देखना है। अब इसको देखकर बताइए, समझिए अब वो जब रिफ्लेक्सिव पता लगा तो ए और बी से भी होगी, तो इसके इक्वल सर्टिफाइड होगा, कोई भी नंबर इसके इक्वल होगा, उसमें रिफ्लेक्सिव करना है, ट्रांजिटिव करना है, सिमेट्रिक नहीं करना। तो ये आपके पास इनइक्वालिटी है। अब यहाँ पर ए एंड बी क्या कर रहा है, आपको आप ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे अगर मान लीजिए लिखना है बढ़िया से, ए भी लिख लो, सच दैट ए एंड बी बिलोंग टू रियल नंबर, और ए लेते हैं ग्रेटर देन, समझिए ये समझ में आया। यहाँ पे ये रिलेशन दिया हुआ है, तो अब हमको प्रूफ करना है क्या रिफ्लेक्सिव है, ये प्रूफ करना है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए हम दोनों ए लेंगे, तो इसके लिए बनेगा क्या हमारा वो कंडीशन बनेगा, कंडीशन बनेगा। तो ये यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है ना, क्योंकि इक्वल का भी यहाँ पे साइन लगा हुआ है, तो ये हो सकता है। तो ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। फिर क्या बोला है, फिर ट्रांजिटिव करने के लिए बोला है, तो ट्रांजिटिव भी देख अब ट्रांजिटिव में क्या होगा, ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी belongs to R and AC also belongs to R, ये होना चाहिए। और उसके लिए भी इनइक्वालिटी यही होगा, सेम होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि मतलब इस कंडीशन के हिसाब से क्या हो जाएगा, A ग्रेटर देन इक्वल टू B
ठीक है। फिर उसके बाद इससे क्या हो जाएगा, बी सी बिलोंग्स टू आर से अगर ये और एक ये दोनों हम मान के चलेंगे और यहाँ पे हमको लाना क्या है, ए सी आना चाहिए। तो जब हमारा ए जो है बी से बड़ा होगा और बी जब सी से बड़ा होगा तो ए तो सी से भी बड़ा होगा ना। मतलब जैसे अगर हम ए और बी को, जैसे तीन नंबर है ना, तो 3 नंबर को क्या ले लेते हैं, अगर 3 2 1 ले लिए, ए 3 हो गया, बी 2 हो गया और सी 1 हो गया ना। तो यहाँ पे अगर हम लिखेंगे क्या, इधर अगर लिखेंगे 3 ग्रेटर देन इक्वल टू, हाँ सही है, यहाँ पे ये सेटिस्फाई कर रहा है, यहाँ पे 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो अगर AC करेंगे तो यहाँ पे भी ये जो 3 है 1 से बड़ा हो जाएगा, तो मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये हमारा ट्रांजिटिव हो जाएगा। ये ट्रांजिटिव हो गया। अब हमको दिखाना है कि ये सिमेट्रिक नहीं है, तो रिफ्लेक्सिव दिखा दिया, ट्रांजिटिव दिखा दिया, अब सिमेट्रिक नहीं है ये दिखाना है। अब सिमेट्रिक के लिए क्या कंडीशन है कि ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी है। अब इसके लिए सिमेट्री के लिए क्या होना चाहिए, बी ग्रेटर देन इक्वल टू ए, ये होना चाहिए। तो ये क्या कभी होगा, अगर एक बी से ग्रेटर है तो क्या ये कभी होगा, किसी कंडीशन में नहीं होगा। Therefore, it is not एग्जाम्पल देकर दिखा लय पकड़ रिलेशन की लय पकड़ ली, पकड़ ली। ठीक है, समझ में आ गया। एग्जाम्पल से कोई भी एग्जाम्पल ले लो, अगर ए को तुम 3 लेट कर लो और बी को 1 लेट कर लो। अब यहाँ पे अगर ए की वैल्यू 3 रखोगे तो 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो जाएगा, मतलब ये यहाँ पे बड़ा है, तो वो रिफ्लेक्सिव में लोगी ना, सिमेट्री समझा रहे हैं ना, सेम तो रिफ्लेक्शन में होगा ना। आपको आप सही करने के लिए आप ऐसा एग्जांपल है सिमेट्री बताना चाहिए, नहीं सिमेट्री एक एग्जांपल से अगर मान लो 3 3 ले ले, कोई दिक्कत नहीं, आप ले सकते हैं। जैसे 3 और 3 ले ली, इसको सेटिस्फाइड कर रहा है और इसको भी सेटिस्फाइड करेगा, तो हमको ऐसा एग्जांपल चूज करना है, ऐसा लेना है कि जो सिमेट्री ना हो, ऐसा एग्जांपल। कोई एक एग्जांपल जो गलत बताते, कोई एक एग्जांपल हो रहा है और कोई ऐसा एग्जांपल ले रहा है नहीं हो रहा है, समझ गए ना। तो आप उसके इससे क्या बताएंगे, नहीं बताए, समझ गए। अब 99 के बाद आपका सही है, वो दिख रहा है कि सिमेट्री जैसा लग रहा है, और एक केस ऐसा हमको मिल गया जो सिमेट्री नहीं, तभी बताएंगे सिमेट्री नहीं। और ऐसा कोई एग्जांपल लेना, जब इसको बोला है सिमेट्री नहीं करना, तो ऐसा एग्जांपल लेंगे जो सिमेट्री ना हो, समझ गए। ऐसा एग्जांपल नहीं लेंगे जो ए बी को सेटिस्फाई करेगा और बी को भी सेटिस्फाई करेगा, समझ गए। ऐसा एग्जांपल लेना जो ए बी को सेटिस्फाई करेगा बट बी ए सेटिस्फाई नहीं करेगा, समझ गए। ये ए बी बिलोंग टू आर होगा बट बी ए बिलोंग टू आर नहीं होगा, तब सिमेट्री नहीं होगी, समझ गए। ऐसा एग्जांपल लेना, बात समझ रहे कि नहीं। हाँ, तो ऐसा नहीं रखना, अपने तरीके से रखना है, लेकिन आपको समझ कर समझ में आएगा। 44 ये 49 है वो 44 जागृति भी पढ़ कर आई
थोड़ा सा खड़े हो जाए, 2 मिनट टेक्निक बता दिया ये हाँ। कोई बात नहीं, आइए और कराइए तैयारी के कम से कम इतना तो मत करें ना, और कराइए कि बोल ऐसे देने के लिए थोड़ी आज मत दीजिए, कर लीजिए ऐसे पहले मुंह बना के दीजिए और कितना खुशी खुशी यार अच्छा लग रहा है, समझ गए, यही होना चाहिए। चलिए देखिए 14 करिए, हमारा कर ले। अच्छा ये 14 पढ़ के क्वेश्चन पढ़ के इसे कर पढ़। क्वेश्चन नंबर 14, गिव एन एग्जांपल ऑफ रिलेशन विच इज, मतलब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 में 5 क्वेश्चन दिया हुआ है, उसका हमको एग्जांपल देना है। तो पहला क्वेश्चन क्या है इसमें, रिफ्लेक्स कोई सेट का एग्जांपल, कोई रिलेशन का एग्जांपल देना है किसी पर्टिकुलर सेट पे जो कि रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्री हो बट ट्रांजिटिव ना हो। तो एग्जांपल इमेज पढ़ा है। पढ़िए समझ में आ गया, हेलो समझ में आ गया कुछ समझ गए, ठीक है तो बताइए आगे बताइए, लगा लीजिए माइक। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला है कि एक एग्जांपल देना है जिसमें पहला पार्ट दिया है कि रिफ्लेक्सिव हो। नहीं देखिए आप घबराती घबरा सब यहाँ पर है, हम लोग सारे लोग है ना, आवाज नहीं घबराइए मत, नहीं आपको लगता है कॉन्फिडेंस थोड़ा सा कम हो जाता है, वहाँ थी तो सही, यहाँ है तो आपका कॉन्फिडेंस कम हो गया, हम वहाँ गए हैं हमको लगा है, मत घबराइए। सब देखिए वो इमेज बता दे रहे, निधि बता दे रही, सारे लोग बता देते, तो आप क्यों घबरा रहे, इतना टैलेंटेड है। चलिए बताइए, ठीक कोई बात। गिव एन एग्जांपल ऑफ ए रिलेशन विच इज फर्स्ट रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। ऐसा एग्जांपल देना है जो कि रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो लेकिन ट्रांजिटिव ना हो। उसके लिए सबसे पहले हम एक सेट ले लेंगे। अच्छा इसमें भी एग्जांपल लिखना है। यस सर। फिर कोई बताइए बात हो बट यही बता दें रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक यहाँ चेक कर रहे हैं ना इसीलिए। हम दोनों बुक मिलेंगे कोई दिक्कत इसका तेजी से आने वाला बता रहे हैं तब ये खाता नहीं पढ़ना है, बड़ी सारी तो मालूम तू क्या देता तुझे उतना तो होता है कोई दिक्कत लगेगा सिलेबस पीछे तो कर तुमने पढ़ा आगे कोई नहीं निकल सकता। हम पढ़ते थे तो मेरे कोई आगे निकलता ही नहीं, आगे नहीं कोई निकल जाएगा, आगे कोई नहीं निकल ही नहीं सकता। अगर कोई पढ़ाने वाला आपसे आगे निकल रहा है तो आपका जन्म लेना गया, इस बात को ध्यान देना। हमसे पढ़ते कोई आगे नहीं निकलता, पहले हमको ऐसे आता था अदर सब्जेक्ट भी आगे नहीं निकलता, पढ़ लेते थे जिसको तो एक पढ़ लेते आगे ना नहीं। ऐसा नहीं कि उनको गाल पकड़ कर पूरे पीछे रहो, ऐसा नहीं, प्रेम भाव है लगाओ था, ऐसा नहीं। यहाँ पर 1 1 आधी साल पढ़े 3 3 1 2 नहीं 1 2 हाँ क्या बोले सर यहाँ पर रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक बताना था और ट्रांजिटिव ना हो ऐसा एग्जांपल देना था। तो यहाँ पर रिफ्लेक्सिव बनाने के लिए तीनों का 1 1 2 2 3 3 रिफ्लेक्सिव हो गया और ये दोनों को सिमेट्रिक कर दिए और रिफ्लेक्सिव 2 3 है तो 3 2 हो गया, 1 3
ट्रांजिटिव, क्योंकि अगर ये दोनों पेयर को हम देखेंगे तो 3 3 तो कॉमन आ रहा है, लेकिन क्या 1 3 नहीं है इसमें। क्या 1 3 हाँ 3 1 हाँ, तो ये जब देखोगे तो सेकेंड इसका सेकंड तो वन है ना, 3 दूसरा इसका 3 किसको देखते हैं? 3 1 हाँ और 1 3 नहीं, अभी हम कुछ और 3 2 सॉरी सर। अच्छा 3 यस सर, इसका 3 3 1 2 नहीं है इसमें। 3 2 हो गया, 1 2 नहीं है ना, 1 2 1 3 2 के साथ और किसके साथ मिलाइए? 1 3 1 3 हाँ, तो इसमें क्या आना चाहिए? 1 2 1 2 आना चाहिए। आप देखो जब नहीं होगा ना तो उसका रीजन लिख लिख दो, ले सर। बढ़िया से लिख दो। ये समझ गया ना कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्री है, पॉजिटिव है, लिख दिया चलिए 14 15 तो फिर ऐसे ही 15 देख लो, अगर वैसा होगा ऐसा नहीं है। पढ़ कर देखिए 15 सेम है, 14 जैसा होगा तो 14 इसी का पार्ट है। नहीं, मतलब इसी में और अलग है, रिफ्लेक्सिव होगा सेम टाइप का। एग्जांपल हाँ 15 करो, कोई दिक्कत नहीं, 15 कर गिव द रिलेशन। यस सर, लेवल 2 लिखते हैं। Given the relation R 1, 2 and 2, 3 on the set A 1, 2, 3 and add a minimum number of ordered pair so that enlarged relation is symmetric, transitive and reflexive. एक सेट दिया है R, रिलेशन हाँ रिलेशन दिया है, वो सेट ही होता है ना। सेट 1 2 3 है। यस सर, एक रिलेशन उसका दिया 1, 2 और 2, 3। इस रिलेशन को देखकर क्या बताएंगे? अगर हम आपसे पूछे कि ये रिलेशन किस टाइप का रिलेशन है, किस टाइप का रिलेशन है? मतलब कौन सा रिलेशन है? सिमेट्री है, रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है कि नहीं? 1 2 है तो 2 1 है, सिमेट्री है नहीं, कुछ नहीं है। 2 2 मिल रहा है लेकिन ट्रांजिटिव भी नहीं बन रहा है। ट्रांजिटिव नहीं, 2 2 6 में तो बात थी, मतलब ये कोई रिलेशन है। अब इसको तीनों बना, ऐसे कुछ क्वेश्चन किया है, क्या बना, कौन कौन रिलेशन बोला है कि कुछ ऐसे ऑर्डर पेयर इसमें ऐड करने हैं, मिनिमम नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर इसमें ऐड करने हैं ताकि ये जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक बन जाए, ट्रांजिटिव और रिफ्लेक्सिव तीनों बन जाए। इसलिए हम पूछे थे कि आप इसको देख लीजिए रिलेशन है कि नहीं, हो सकता है कि रिलेशन देखिए और बोलेगा कि आप इसको साइड कर दो, और पता चला कि साइड कर दिया रिलेशन नहीं, तो पहले हम उसको देख लेंगे ना कोई रिलेशन है कि ना। तो ये देख लिए कि 1 2 है, 2 ये दोनों सेम है, 2 2 सेम है तो 1 3 नहीं है, तो इसलिए ये आपका रिलेशन है। 1 2 है तो 2 1 ये तो सिमेट्री नहीं होगा, 1 1 2 2 3 3 नहीं तो रिफ्लेक्सिव नहीं। अब इसमें कुछ पेयर रखना है, अब कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो 1 1 2 2 1 3 ऐसे 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 3 3 ऐसे आएगा ना। अब उसी में सब कुछ पेयर इसमें इंक्लूड कर देना और फिर इसको बताना है कोई रिलेशन ये है, समझ गए? अब इसमें कौन सा पेयर इंक्लूड करें, सबसे पहले हम लोग अगर इसको रिफ्लेक्सिव बनाना है तो रिफ्लेक्सिव के लिए हम जानते हैं कि ये A, बिलोंग्स टू R होना चाहिए, मतलब दोनों एलिमेंट सेम होना चाहिए फॉर रिफ्लेक्सिव। सब तो हम लोग सारे जितने सेम एलिमेंट वाले होंगे उसको लिख देंगे दोनों साइड। ये 1, 1
2,2 और 3,3 ये तीनों पेयर जब इसमें सेट में इंक्लूड होगा तो वो रिफ्लेक्सिव बनेगा। और फॉर सिमेट्रिक यस सर, इसको इसमें इंक्लूड कर दें। यस ये लिख दीजिए। हो सकता है कुछ सिमेट्रिक ये सर वो करेंगे। और सर ऐड कर देंगे 3-4 बार फिर लिखना होगा इसी चीज कोई को। बात नहीं, आप वो जो था इसमें ऐड कर दीजिए। अब इसको ये रिफ्लेक्सिव है ना, हाँ इसको देखिए और ट्रांजिटिव है कि नहीं है, सिमेट्री है कि नहीं। सिमेट्री के लिए अलग लिखिए। देखिए फिर इसमें नीचे लिख देना। सिमेट्री के लिए हम जानते हैं कि ये कंडीशन होता है A, B बिलोंग्स टू R होता है तो B, A भी बिलोंग्स टू R होता है। दोनों अगर एलिमेंट को इंटरचेंज करेंगे तो भी उस रिलेशन में आएगा। तो यहाँ पर हम देख लेंगे कि कौन सा इसमें जो है सिमेट्री नहीं हो रहा है तो उस एलिमेंट्स को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर ये तीनों को तो देखना ही नहीं है क्योंकि ये तीनों एलिमेंट जो है सिमेट्री भी हैं और ये तीनों के लिए इनका अपोजिट ये दोनों के लिए इसका सिमेट्री लिख लेंगे। तो यहाँ पर ऐड कर लेंगे हम लोग 2,1 और 3,2। पानी पी रहे हैं तो पानी का सिर्फ अमीना चाहिए, पानी सर अमीना चाहिए, पानी के स्टेज चला हमारे में प्राइमरी चला तो पानी इसमें पहले ये क्या था ना कि ये आपके पास एक रिलेशन था, ये इसमें इंक्लूड कर देंगे। मेरे पास ये एक रिलेशन आया बना, अभी इसको बता रही है रिफ्लेक्सिव हो गया। अब इसको सिमेट्री बनाना था, 1 1 2 2 3 3 है, 1 2 नहीं है, 1 2 है तो 2 1 नहीं है, तो इसमें 2 1 एक्स्ट्रा इंक्लूड कर दें। अब इसमें 2 3 है तो 3 2 इंक्लूड कर दें, तो ये अब एक रिलेशन बन गया। अब ये आपके सिमेट्री हो जाएगा, बात समझ गए। अब इसको ट्रांजिटिव बनाना है, इसको चेक कर लो पहले कि ट्रांजिटिव तो नहीं ना हो जा रहा है, हो सकता है कि ट्रांजिटिव हो जाए। ट्रांजिटिव का बताएंगे तो तो मादा है ना उसके माउथ अगर डलवा लेने से अच्छा है आपके ये लेयर में क्या करता है। ट्रांजिटिव चेक करने के लिए पहले हम देखेंगे कि ये वाला कंडीशन देख लेंगे कि A, B बिलोंग्स टू R होता है, फिर B, C बिलोंग्स टू R होता है और A, C अगर R से बिलोंग कर लेगा तो वो ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे चेक कर लेंगे कि इसमें कौन सा पेयर जो है ट्रांजिटिव के लिए जरूरी है, मतलब नीड है अभी ऐड करने के लिए। तो ये तीनों को ये तो चेक ही नहीं करेंगे, बचा ये चारों पेयर, इन लोग से चेक कर लेते हैं। यस सर वही चेक कर रहे हैं कौन सा पेयर चाहिए। 1,1 कोई दिक्कत नहीं, देखना बता ये इसको तो देखना ही नहीं, मिल गया सर। मिल गया। 2,2 यहाँ पर है 2,2 बिलोंग्स टू R और यहाँ पर 3,1 जो बचा है 3,2 2,1 belongs to R 3,1 बनाना है नहीं बोल रहा है तो यहाँ पे ऐड कर देंगे ना। तो जब वो बनाना है तो उसको वो कर उसको बनाना है तो उसको इंक्लूड करना है, तो लिखते हैं। अच्छा एक मिनट रुकिए, मिला लेते हैं। जैसे आपके पास ये था 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3 2 1 3 2, मतलब यही वाला लिख लीजिए, मतलब इसमें कुछ इंक्लूड कर दी, सिमेट्री बन गया। सही है। अब इसको हमको देखना था ट्रांजिटिव है कि नहीं, ये तीनों को तो देखना ही नहीं, जब ये डिफरेंट डिफरेंट होता है नहीं देखेंगे।
इसमें देख लीजिए ये दोनों सेम है तो 1 3 है, देखिए इसमें 1 3 नहीं है तो 1 3 को इंक्लूड कर देंगे। कहाँ आप लिख दो 1 3? यहाँ पर नहीं कहाँ लिखो? अब सर ये वाला हो गया, इसमें आप सिमेट्री करने के लिए कहाँ पर ऐड करेंगे? 1 3 है इसमें 1 3 को इंक्लूड कर देंगे। अब देखिए अब इसको देखिए ये दोनों सेम है तो 1 1 बताइए। अब देखिए ये सेम है तो 1 3 से कर देंगे तो 1 3 से इंक्लूड कर देंगे तो हो जाएगा। यस, एक हो मिनट जाएगा। कितना लिखने की क्या जरूरत है? एक मिनट इंक्लूड करके देखते हैं दीजिए थोड़ा सा। इसमें देखो इंक्लूड कर दो 1 3। अब देखिए इसको तो अब है इसको पहचान रिकग्नाइज कर देखो है कि नहीं। 3 1 में तो होना चाहिए तब। तो सिमेट्री के लिए ये अलग से लिखे ही हम अलग से लिख दिए। ये आपका सिमेट्री के लिए अलग हो गया, हमको ट्रांजिटिव लिखना है। वो एक ही रिलेशन को तो बताना नहीं है, क्या एक ही रिलेशन बताना है कि ट्रांजिटिव है? हाँ, एक ही बताना है। तब चलिए ठीक है, तब तो ऐसा रखना है तो 1 3 रखेंगे और तो सिंपल करना पड़ेगा। 3 1 रखेंगे तो फिर 1 3 रख देंगे ना। 3 1 जब 3 1 रखेंगे तो फिर 1 3 को इंक्लूड करेंगे ना, सिमेट्री बनाने के लिए। तो 3 बार रखना पड़ेगा, तो 1 3 रख लीजिए और 3 1 भी रख। चलिए अब इसको देखिए ट्रांजिटिव है कि नहीं, हो जाएगा ना। देखो इसको तो देखना ही नहीं है आपको, ये देखो ये सेम है, सेकंड और फर्स्ट सेम है इसका 1 3 है तो 1 3 आइए। देखो इधर मिला लो, फिर ये सेकंड इसका फर्स्ट सेम है 1 1 उधर आइए। अब देखो इससे आप मिला लो, ये सेम है तो 1 1 इधर आइए। ये मतलब ट्रांजिटिव हो जाएगा, सिमेट्री समझिए। हम एक ही ऐसा एग्जांपल लिख देते हैं जो रिफ्लेक्सिव भी हो जाए, सिमेट्री भी हो जाए, ट्रांजिटिव भी हो, समझिए ना। इसी में एक ही आप ये आगे पर रिलेशन दिया था, इसमें हम एक ही से पहचान इंक्लूड कर देते हैं ना, जो तीनों अलग अलग नहीं लिखना पड़ता। बात समझ रहे हैं? जरा समझ रहे हैं? ये अल्जेब्रिक रिलेशन है, हम ऐसा इंक्लूड कर देंगे। अब क्या इंक्लूड कर देंगे? आपको हम पहले बता दें कि देखो कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होता है ना, कार्टेशियन प्रोडक्ट एक इक्विवेलेंस रिलेशन होता है, यानी रिफ्लेक्सिव भी होता है, सिमेट्री होता है और ट्रांजिटिव होता है। तो जब हम इसका सिंपल तरीका है कि जैसे हम 1 2 3 हम कितना है कार्टेशियन प्रोडक्ट है और कार्टेशियन प्रोडक्ट में ये तो पहले लिख दिया कार्टेशियन प्रोडक्ट है, ये सबसे है समझिए। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट के अलावा कुछ पेयर मिलेगा, इसमें हम इंक्लूड कर देंगे और लिख देंगे बस। ऐसे इतना लंबा थोड़ा फिटिंग होता रहता है, बस समझ रहे नहीं? हेलो समझ में आया बात? हम क्या बोल रहे हैं देख लीजिए। नहीं समझे सर, लेकिन मिनिमम करना है तो क्या बोलते हैं? हाँ तब तो मानो ऐसे ठीक है, लेकिन हम एक लॉजिक बता रहे हैं, तभी ऐसा अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप पहले करना समझिए जैसा बता रहे थे। नहीं सर, जैसे देखो मान लो आपके पास ये सेट है 1 2 3 है, जब इसका एक रस एक करोगी, एक रस एक करोगी तो क्या है 1 1 1 1 2 2 1 2 1 3 और 2 1 2 2 2 3 हो गया 3 1 3 2 3 3। और इसको आप चेक करोगी ना, इसको आप चेक करोगी ये सब रिलेशन सेटिस्फाइड समझिए। सिमेट्री भी होगा, रिफ्लेक्सिव भी होगा, ट्रांजिटिव मतलब जो इक्विवेलेंस, ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। इक्विवेलेंस समझ रहे हैं ना, इक्विवेलेंस हम बताए सर पूरा कंडीशन। हाँ अब इसमें देखो 1 2 लिख दिया है और फिर क्या लिख दिया 2 3 लिख दिया, और जो बचा है ना इसमें हम ये इंक्लूड कर देंगे। ये जो दो पेयर लिख दिया है और बचा है इसमें हम इंक्लूड करके लिख देंगे तीनों रिलेशन। बस बस खत्म, बोलो बात समझिए। लेकिन वो मिनिमम में करके जो टेस्ट बता रहा है तो ऐसे आप कुछ इंक्लूड करके बताना है, बात समझिए कि नहीं? हमें जो सीधे आपका डिजाइन प्रोडक्ट का वो सबसेट दिया है, इसका डिजाइन प्रोडक्ट पूरा ही हो जा रहा है। तो आखिर पूरा हो गया तो वही बताइए बात, वही बात हुआ ना। तो आपके पास ये अगर रिलेशन दिया है तो हम इसी में से ये इसको देख लेंगे, मिला लेंगे और जो कंडीशन प्रोडक्ट के अलावा है हम इसमें मतलब हम इसको कंडीशन प्रोडक्ट और कंडीशन जानते हैं कि सभी रिलेशन को सर ये तो बस उसी के लिए होगा ना जिसमें तीनों को बनाना है, तीनों अगर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री और ट्रांजिटिव अलग अलग बताना है। फिर नेक्स्ट वाले में बोला कि ट्रांजिटिव होना है, सिमेट्री अलग बताना है, नहीं अलग बताना है, नहीं बताना है, एक ही रिलेशन दोनों बताना है। एक ही रिलेशन को तीनों बता दो, एक ही रिलेशन को तीनों बता दो, जो आपके पास वही कंडीशन ये वाला तो सर मतलब इसी के लिए बस एप्लीकेबल होगा ना। हाँ कोई दिक्कत समझ गए कि नहीं? चलिए 15 करिए, हो गया 15 सर 16 करिए, 16 आ पड़ी लीजिए चेंज करिए 16 बताइए ठीक है हो गया।
चलिए क्वेश्चन गंदा हो जाएगा। क्वेश्चन पढ़िए। Let A set 1, 2, 3 and are a relation 1, 2, 1, 1 and 2, 3. Be a relation on A. What minimum number of ordered pair may be added to R so that it may become a transitive relation on A? एक सेट दिया है 1, 2, 3 का और एक रिलेशन दिया है 1, 2, 1, 1 एंड 2, 3 का, एक जो कि रिलेशन है ए का। मिनिमम नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर, इसमें मिनिमम नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर ऐड करना है ताकि वो जो रिलेशन है वो ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाए ए से। इसमें बताना है कि ट्रांजिटिव रिलेशनशिप करना है तो क्या दिया है क्वेश्चन दिया है कि एक सेट है 1, 2, 3 का और ये रिलेशन दिया है, इसको सिर्फ ट्रांजिटिव बनाना है, मतलब रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर दिख रहा है कि ट्रांजिटिव बताना है, यस सर, रिफ्लेक्सिव सिमेट्री नहीं। तो यहाँ पर रिफ्लेक्सिव है नहीं क्योंकि रिफ्लेक्सिव के लिए रिफ्लेक्सिव याद हो गया। यस रिफ्लेक्सिव नहीं, ट्रांजिटिव बताना है इसको। यस सर, सिमेट्री नहीं है ना, सिमेट्री भी नहीं होता है, नहीं सिमेट्री भी नहीं, 1, 2 है तो 2 का नहीं है, 1, 3 बस ऐड कर देंगे तो हो जाएगा। तो ये हमको बताइए ट्रांजिटिव के एग्जांपल लिखी हो, ये ट्रांजिटिव है नहीं क्योंकि अभी एक एलिमेंट का भी मिक्सिंग है ना, अच्छा ये रिलेशन लिखा है। यस अच्छा, इसको आप कुछ इंक्लूड करना है ताकि ट्रांजिटिव बन जाए। इंक्लूड करें तो ट्रांजिटिव बना है, सिमेट्री और रिफ्लेक्सिव नहीं। मतलब ऐसा इंक्लूड कर ट्रांजिटिव और रिफ्लेक्सिव सिमेट्री, क्या इंक्लूड करोगे पेयर को? सबसे पहले से ये दोनों पेयर को देखेंगे तो इसमें 1, 3 मिसिंग हो रहा है तो यहाँ पर 1, 3 ऐड कर लेंगे, और अगर चेक करना है तो 1, 1 है तो 1, 2 वहां पे ऐड कर लेना। अब ये पेयर इसमें लिख दी, नहीं तो अभी ये ऐड करना है, लिखोगे ना, पहले चेक करके फिर एक बार बना। देख लिख कर देखो एक बार, वहीं पर मत देखो, टाइम लग जाएगा। खुली कर, हाँ थोड़ा सा उसको रिकॉग्नाइज करो, जब आपको पेयर को इंक्लूड कर, हाँ हो गया। अब ये हो गया ट्रांजिटिव, देख लीजिए ट्रांजिटिव है, हो गई बस बात करना सिंपल। ये आपके पास रिलेशन था, ये आप इंक्लूड कर दी। अब ये इंक्लूड की हो तो कोई पूछेगा कि मान लो ये इंक्लूड किया तो क्या रीजन, इसी पेयर को इंक्लूड किया कि रीजन बता दो, वहां पर क्या रीजन, हाँ रीजन बता दीजिए ये इंक्लूड बस हो गया। वो ये मतलब लेकिन 1, इसमें है 2, 3 है, 1, 2 है, इसका मतलब 1, 3 नहीं था तो 1, 3 भी इसने इंक्लूड कर दिया। अब ये ट्रांजिटिव, चलिए बस बस करते हैं 17 पढ़िए, चलिए अभी 17 पढ़िए। Let a set A, B, C and the relation R be defined on A as follows: R is equal to A, B, C and A, B. Then write minimum or number of ordered pair to be added in R to make it reflexive and transitive. एक सेट दिया है A, यस सर, दीदी आ रहे हैं, चलिए आइए दे दीजिए दीदी वो सब आइए, चलो माइक रख दीजिए, चलिए वो आए आइए 17 बताइए, कम हरी चलिए चलिए सॉरी पढ़िए 17 माइक this one
Let A is equals to A, B, C and the relation R be defined on A as follow. R is equals to AB, BC, AB. Then write the maximum number of order pair to be added in R to make it reflexive and transitive. तो मेरा कोई रिलेशन डिफाइन है तो हमको मिनिमम ऑर्डर पेयर इसमें इंक्लूड करना है कि जिससे ये रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव हो जाए। यस सर। तो बोलने की परमिशन दी होगी आप क्या मात्रा या मात्रा नहीं ले सकते आगे पूछ ले लेंगे आगे नहीं पूछ नहीं अभी अभी पढ़ने की क्या मेरे पढ़ने पढ़ लीजिए पानी तो नहीं है जबकि ये नमक क्या है बोले खुल जाता है ठीक है ये मांगी उतरता क्या है जब जल्दी तक ज्यादा या रेत और चीनी नमक का जो सब होता है समायोजित करना है जबकि ये रेत और पानी कम कुछ लेने दीदी समझ ठीक है चीनी का जल में समस्या समायोजित अब चीनी और नमक को आप पानी में क्या खोल सकते इसमें क्या कर दिया पानी में क्योंकि इसके सभी भागों के लिए जल का मात्रा तो एक समान होता है इसमें जल नहीं अब चीनी को पानी को बोल देंगे मात्रा तो बोतल नहीं जब क्या है इस मामले में जो मेरे ए में जो एलिमेंट्स हैं उनके जो ए में मेरा सारा एलिमेंट है उसके प्री इमेज के पेयर मेरे रिलेशन में बन रहे हैं ए बी बी और सी सी और ट्रांजिटिव के लिए कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए ए बी बी सी और ए सी। तो हम सारा पेयर देखेंगे कि मैच हो रहा है कि ए के लिए तो ये मेरा ट्रांजिटिव है क्योंकि ये वाला सेटिस्फाई कर रहा है कंडीशन और बी बी वाला भी तो कर रहा है, ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई सी सी भी कर रहा है। और बीसी देखेंगे तो बीसी हम देखेंगे कैसे, जैसे ए बी हो गया ए सी हो गया तो पहले हम इन दोनों पेयर को देख रहे हैं। ए बी और ए सी को देखेंगे, नहीं ए बी और ए सी को नहीं, हाँ ए बी और बीसी को देखेंगे, ठीक है। तो ए और सी मेरा इसमें है, ए वाला जो है सेटिस्फाई कर रहा है कंडीशन को तो मेरा ट्रांजिटिव है, बाकी सारा जितना पेयर है वो भी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। सर इसको ट्रांजिटिव और रिफ्लेक्सिव करना था। ये आपके पास है। यस सर। ये इस रिलेशन को देखकर बताना है कि सिमेट्री है, रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है। अगर नहीं है तो आप इसमें कुछ इंक्लूड समझ गए। तो इसमें इंक्लूड किए हैं, देखिए रिफ्लेक्सिव के लिए क्या इंक्लूड किए हैं, ए है बीबी नहीं है तो बीबी इसमें आ जाए, सीसी आ जाए और ये दोनों था ये तो रहना चाहिए, ये रिफ्लेक्सिव समझ गए। क्योंकि रिफ्लेक्सिव के लिए होना चाहिए, तो ए था तो बीबी नहीं था, सीसी नहीं था, तो इसमें इस रिलेशन में उसको इंक्लूड कर दी थी ये रिफ्लेक्सिव। बात समझ में है। अब देखिए ट्रांजिटिव के लिए क्या है, इसको आप देखिए पहले इसको देख लीजिए कि हो सकता है कि ट्रांजिटिव हुआ, समझिए। अगर नहीं हुआ तो कुछ एक्स्ट्रा इंक्लूड कर देंगे, मतलब तो उसी क्या कर दीजिए प्रोडक्ट का सबसेट ले
समझ गए। तो अब इसमें देखिए ए और बीबी और सीसी ए बी, तो ट्रांजिटिव बनाने के लिए देखिए क्या किए, ए था, इसी को आगे बढ़ाइए कि इसको आगे बढ़ाइए, मतलब इसी को आगे बढ़ाइए तो आप इसमें इंक्लूड करके फिर नहीं बनाए। सर इसी को रिफ्लेक्सिव पर इसको इसी में ऐड कर देंगे तो भी ट्रांजिटिव बन सकता है, इसमें इंक्लूड करके ट्रांजिटिव बना सकते हैं, तो आप इसमें इंक्लूड किए। यस सर, इसी को आगे ये बढ़ाएं। था तो ये चलिए ठीक है, ये पहले तो था सर इसको पहले रिफ्लेक्सिव बनाए फिर ट्रांजिटिव नहीं, बनाए। हम ये नहीं करेंगे, ट्रांजिटिव बनाने के लिए आप इसमें इंक्लूड किया। यस सर। क्या इसमें इंक्लूड कर दोगे तो भी तो ट्रांजिटिव बन जाएगा, यानी इसमें इंक्लूड कर दिए तो क्या इंक्लूड किया, ए बी बी सी सी है, बीसी और एबी था, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर एसी नहीं था, इसमें एसी इंक्लूड है तो ट्रांजिटिव। चलिए ठीक है, समझिए, यानी इसमें हम क्या कर दिए, एसी को इंक्लूड कर दिए तो ट्रांजिटिव। एक क्वेश्चन और समझिए, कितना क्वेश्चन, 4 पार्ट नहीं तो एक क्वेश्चन कर दिए, एक कोई दिक्कत नहीं, तो ठीक एक बता देंगे तो और बाकी सब तो कर ही लेंगे, ट्राई करते हैं। चलिए एक बता दीजिए, करिए खत्म कर दीजिए, कोई बात नहीं, जो कॉम्प्लिकेटेड वही पूछ लेंगे, नहीं बता देंगे। सर थर्ड वाला नहीं आ रहा है। आप कोई भी करिए, चलिए पहले एक पहले करिए, क्वेश्चन नंबर 18 का कोई भी करिए, दिक्कत हो तो बता करिए, पहले पढ़िए क्वेश्चन नंबर 18। Each of the following define a relation of n, मतलब कि जो उनका रिलेशन दिया है वो नेचुरल नंबर के लिए डिफाइन है। तो अगर जो रिलेशन में मेरा वही पेयर आएंगे जो इस मतलब कि जो कंडीशन दिया उसको सेटिस्फाई करेगा, अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर देगा तो वही मेरा रिलेशन में वो पेयर आएंगे। तो हमको उसी पेयर को देख के बताना है कि रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, सिमेट्री है। ऐसे मतलब कवर है जुटे यहाँ पे देखिए तो एसएसबी है कवर फादर देखिए, पूछने की स्टाइल, पूछने के लिए कला, बताने के लिए कला, बताने का कला सही है। आप लोग पूछ लोगे तो और अच्छा कला लगेगा, जो आपको समझ में आए समझा रहे हैं। तो इधर लिख दो, यस सर, कहाँ लिख रहे हो, ऐसे है। समझ में आएगा, कैलकुलेशन सही कर पौधा होता पौधा होता तो उसके नहीं पाया नहीं पाएगा और धीरे धीरे वाला मार्केट हो जाएगा, गोबर हो जाएगा, होगा वहां से चल समझ आ रहा पौधे की तरह होता है पौधा इसलिए इनमें जड़ बना पड़ती ये 9 मंथ क्योंकि अगर उसके आगे ले लेंगे तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा ना, तो 9 ही मंथ तक लेंगे। अगर हम लोग x की वैल्यू उसमें 9 पुट करें, y की वैल्यू 1 पुट करें तो 9 और +1 10 हो जाएगा। उसके आगे अगर कुछ और लेते हैं तो वो ज्यादा हो जाएगा उससे ना, तो वो सेटिस्फाई नहीं करेगा कंडीशन को, हम लोग वाला नहीं लेंगे। ठीक है, तो हमको बताना है कि जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव और सिमेट्री और ट्रांजिटिव है कि नहीं। ठीक है, तो
For reflexive, able not to सर वो बस रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव सिमेट्रिक माइक देखिए बता रहे हैं ये कि वो इक्वेशन दिया है ना जो ये x y दिया है तो जो x y है वो नेचुरल नंबर है नेचुरल नंबर से क्या होता है अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू इक्वेशन है अगर x की वैल्यू 1 देते हैं तो यहाँ पे y की वैल्यू 9 आएगी क्योंकि हाँ x plus y is equal to 10 है तो x plus y अगर ये आपका रिलेशन बन और आगे नहीं जाएगा क्योंकि तो x की वैल्यू हम 10 लेते हैं और क्या करते हैं फिर 10 लेंगे फिर 0 आ जाएगा y की 0 आएगी और 0 तो ऐसे नंबर होगा तो मतलब बस इतना ही है अब इसको क्या पता तो इसको रिफ्लेक्सिव प्रूव करना है बताना है रिफ्लेक्सिव है कि ट्रांजिटिव है कि सिमेट्रिक इसमें बल्कि बता रहे क्या हैं ट्रांजिटिव रिफ्लेक्सिव है तो रिफ्लेक्सिव तो है इसमें तो कोई सर इसमें एग्जांपल लिखे हैं कि ऐसे बस हाँ बोलिए एग्जांपल लिखे कैसे लिख दे बस ये ये आपके x plus y को दे दिया x के अलावा कोई आंसर ये आपके पास हो गया पेयर और पेयर नहीं ना होगा इसी पेयर को बताना कि रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है रिफ्लेक्सिव है नहीं सर रिफ्लेक्सिव नहीं है रिफ्लेक्सिव नहीं है रिफ्लेक्सिव नहीं है क्या करना और ट्रांजिटिव भी बताना है तो ट्रांजिटिव है देखिए इसको देखकर बताइए ट्रांजिटिव है ट्रांजिटिव नहीं है इसमें ट्रांजिटिव नहीं है इसको देखकर बताइए ट्रांजिटिव है नहीं क्यों क्या रीजन है हाँ 1 आएगा नहीं इसलिए क्या है 1 9 क्या रीजन लिखे क्या लिखे ट्रांजिटिव क्यों नहीं कोई पूछा कर देख लीजिए ट्रांजिटिव क्यों नहीं कैसे बता रहे तो पहले लिख दो कि ट्रांजिटिव नहीं है सर ट्रांजिटिव के लिए कंडीशन बता रहे हैं नहीं है कोई गले चलिए ठीक है अच्छा देखो जी ये 1 9 है यहाँ पर और कौन सा पेयर देख रहे थे कोई भी पेयर बोले नहीं इसके अलावा कोई भी जो पेयर से आ जाएगा सेकेंड और थर्ड सेम उसी को देखेंगे पेयर अच्छा इस पेयर को छोड़कर और बताइए तो मान लो इस पेयर को छोड़ो और कौन कौन पेयर देखेंगे 7 3 यानी 1 9 है यहाँ पर 9 1 है हाँ देखिए कोई 1 1 नहीं समझिए 1 1 नहीं एक ही रीजन देंगे 10 रीजन देंगे अल्टरनेटिव नहीं है रिफ्लेक्सिव है सिमेट्रिक है सिमेट्रिक के लिए 2 8 है कोई भी अभी ये जैसे बोलते थे कोई पूछा लगती है सिमेट्रिक के लिए तो ढाई सकते 1 9 है तो 9 1 तो है ये कोई भी नहीं उठा सकते 2 8 है 8 2 नहीं समझिए सिमेट्रिक चलिए ठीक है अगर 8 2 है तो सिमेट्री है अच्छा 2 8 है 8 2 उधर लास्ट 7 3 है 3 7 4 6
सिमेट्रिक, दिस इज सिमेट्रिक, समझ गए। और अदर क्वेश्चन आप ट्राई करना, ठीक, ओके, चलिए ठीक है, खत्म हो गया।